हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बहुत काम का होता है, चाहे 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के 10th बेसिस पे जो फार्मूले होते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को जानते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं। पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, फिर तीसरा टेन थीटा, चौथा जो है वो होता है कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और अगला जो है कॉसेक थीटा। इन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज या ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात। इनमें आपस में जो रिलेशन होता है उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं और वहाँ से आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव कवर होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कॉसेक थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इससे हम दूसरा फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। और अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये भी मिलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी एक थी, इससे 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इसी तरह से हम एक और देखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो इसका उल्टा अगर हम इंटरचेंज करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cosec। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/sec थीटा और फिर आपका कॉस थीटा इक्वल इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से बेसिक फार्मूले ये है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इससे 3 फार्मूले ड्राइव हो जाते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं एक और फार्मूला कि कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/cot थीटा। तो मैं इसको रफ की देता हूँ इसी तरह से जैसे यहाँ किया था। तो क्या होगा हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले ये बन जाएंगे। लेकिन बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये आपके फार्मूले होते हैं। 2 फार्मूले और आपके बनते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और आपका कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, थीटा के प्लेस पे a लिख सकता है, x लिख सकता है और कुछ भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। तो आगे जो आइडेंटिटीज हैं उसमें हम 3 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम ध्यान दें तो हम इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। इसी तरीके से आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस आइडेंटिटीज को देखेंगे, ये मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आइडेंटिटी होती हैं और इनको कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है।
अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हम इसमें कुछ और फार्मूले हैं, तो एक जो फार्मूले हम देखते हैं तो क्या पता चलता है कि इनसे रिलेटेड जो है कई ऑब्जेक्टिव आपको क्या है जो है पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट में पूछ सकता है। जैसे पहले ही आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इनमें से वैल्यू क्या होगी। आपको ये ऑप्शन देगा 2, बी ऑप्शन देगा 1, सी इक्वल टू 3 देगा, डी इक्वल टू -1 दे सकता है। तो हमने जैसा कि आइडेंटिटीज में पढ़ा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कई और मेरे पास बुक है, उससे देख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे अगर वो पूछेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हमने अब भी देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के आंसर लिख देगा, कुछ उसमें से गलत होंगे। सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और आपका लिखा होगा नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, या आपका लास्ट जो होगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इनमें से जो है हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया जिसमें उसने पूछा है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है कॉस थीटा होगा, साइन थीटा होगा, सी जो है टेन थीटा होगा, या डी आपका कॉट थीटा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका साइन थीटा होगा। इसी तरीके से एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 1 होगी, बी 0 होगी, सी साइन स्क्वायर थीटा होगी, या डी कॉस स्क्वायर थीटा होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले बताया 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। और यहाँ पे ये 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ए होगा, और ये क्या होगा, इसका 1 होगा। मैं इसको सारा रफ किए देता हूँ, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। यही बेसिक फार्मूले हैं। 10th की लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको इन फार्मूलों के हेल्प से हम सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, साइन थीटा, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको कॉस थीटा, सी दिया हुआ है टेन थीटा, और डी जो है इन्होंने दिया है माइनस कॉस थीटा। इनमें से क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारी आइडेंटिटी हमें बताती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ मैंने ऑप्शन गलत लिखे थे, ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कितना होगा। तो एंगल कुछ भी हो, अगर आपसे ये पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, उन्होंने ये 1, बी जो है 0, सी 4 और डी आपका 3। तो यहाँ पर चूंकि एंगल सेम है तो हमारा जो आइडेंटिटी होती है वो ये कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से हम अगर इसके प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख दें, हम अगर लिख दें साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इसके प्लेस पे हम ये भी लिख दें साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री कितना होगा, ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 1 होगी। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि आपके जो फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें फिल इन द ब्लैंक्स में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा होता है। इस तरीके से अगर हम इन फार्मूलों को लर्न कर लेंगे तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। मैं अगली सीरीज में आपके लिए 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के 50 ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। उन 50 ऑब्जेक्टिव में MP बोर्ड के एग्ज़ाम में तो 100% और CBSE के एग्ज़ाम में कुछ हद तक आपके वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 10th क्लास की सारी मैथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।